इस क्षेत्र को देख के लगता है कि यहाँ जानवर रहते हैं, इंसान नहीं रहते हैं। और अगर आप इनका घर और हालात देखोगे, यहाँ के आसपास के लोगों के, पक्की छतें नहीं है लोगों के पास। दिल्ली है देश की राजधानी और हालात क्या है ये आपको बताना जरूरी है। जो घटना हुई वो कितनी डरावनी है, इसके विजुअल्स आप लोगों ने देखे, हम लोगों ने भी देखे। जब तक उसके अंदर जान थी तब तक वो गुंडा चाकुओं से उस पर हमला करता रहा, और जब वो उसकी जान भी निकल गई तो उसने पत्थर से उसको कुचल कुचल के मार दिया। जब मैंने इनके पिताजी से बात हुई, मेरी इनकी पहले भी बात हुई थी, उसकी आंतें तक बाहर निकल आई, वो मौके पे मर गई। इतना हीनियस था सब कुछ। हमारी सबकी, मीडिया की, आम जनता की, राजनीतिक दलों की, सबकी ये मांग होनी चाहिए कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन जब तक हम परिवार को नहीं सुनेंगे, परिवार से जानना का प्रयास नहीं करेंगे उनके ऊपर क्या बीत रही है, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये इतनी बड़ी घटना हुई, उससे पहले भी कई बार उस बच्ची को उसने डराने का काम किया। विरोध करने पे उनके पिताजी को जान से मारने की धमकी दी। देश की राजधानी है, गृह मंत्री जी का शासन है, पुलिस की क्या व्यवस्था है, पुलिस क्या कर सकती थी आप बेहतर जानते हैं। क्या नहीं हुआ, कहां गलती रही। अगर कोई सरफिरा यहां किसी बच्ची के साथ ऐसा कर देता है तो आप समझिए दिल्ली में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। ये होना चाहिए था कि इस परिवार को, क्योंकि कल रात में 2 बजे भी इनके साथ ताका झाकी हुई। कोई यहां झांक रहा था, कोई इनकी रेकी कर रहा था, लगातार रेकी इनकी जारी है। मैं जब पिछली बार रात में चुपचाप आया, क्योंकि मीडिया के लोग पूरा भौकाल वोकाल मचा के रखते हैं, कहां थे, क्या हुआ, ये है वो है, तो उस रात मुझे पता लगा कि ये यहां पर नहीं है। फिर मेरी इनसे फोन पे बात हुई, क्योंकि यहां पर ज्यादा लोग इनसे तमाम तरह के सवाल कर रहे थे। ये क्योंकि आम कॉमन आदमी है, इनको सिर्फ रोटी रोजगार, अपना परिवार, इसी से मतलब है, अपने गांव को, उससे ये थोड़ा घबरा गए और यहां से दूर हट गए। फिर ये वापस लौटे। जैसे वापस लौटे, हमारी यूनिट यहां लगी हुई थी, तत्काल हमारे लोग आए, हमने फिर इनसे वार्ता की और हम इंतजार कर रहे थे कि बहुत सारी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाए, क्योंकि हमने यहाँ के अधिकारियों से बात की थी कि भाई इसमें और कितने लोग हैं, क्या अकेले आदमी ने इतना साहस किया है, उसके और भी सहयोगी थे, अगर सहयोगी थे तो उनको क्या खोजा गया है, क्या उसको रिमांड पे लेकर उससे पूछताछ की गई है। ऐसी कोई भी जानकारी हमें नहीं मिली। अब परिवार की एकमात्र मांग ये है कि उसको फांसी की सजा, हीनियस क्राइम है, सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के उसको फांसी की सजा करे। ये न्याय के प्रति ये होना ही चाहिए, जिससे कि अपराधियों में डर पैदा हो। आज के अपराधियों में डर खत्म हो गया। ये पहला मामला नहीं, चाहे हमें याद हो निर्भया का मामला, चाहे हमें नागल का मामला याद हो, जो नागल में 9 साल की बच्ची के साथ हो, चाहे ये वाला मामला याद हो। इन सब मामलों में जितना अपराध किया जा सकता था उससे भी ज्यादा अपराध करने का प्रयास किया गया। अच्छा है कि पुलिस ने उसको त्वरित गिरफ्तार किया। भीम आर्मी के लोग भी उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि वो मिल जाए, लेकिन वो हमसे पहले पुलिस के लोगों को मिल गया। अदरवाइज हम अपने आप जानकारी हासिल करने का प्रयास करते कि उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। अब हमारी कई और मांगे हैं। जो हालात हमने आगे देखे, क्या न्याय एक दिन में मिल जाएगा, आप और मैं ये सोच लें, या 1 महीने में मिल जाएगा, ये भी संभव नहीं है। तो न्याय मिलेगा कब? न्याय मिलेगा जब कोर्ट में एक अच्छा बेहतर वकील खड़ा होकर इस केस को लड़ेगा। जो गवाह हैं इस मामले के, वो ईमानदारी से गवाही देंगे, उनके पूरे डर नहीं होगा और परिवार सुरक्षित रहेगा। वो इस हौसले में रहेगा कि वो खड़ा होकर इस लड़ाई को लड़ सके। मैं समझता हूं जैसा उनका घर है और जिनके हालात है, मुझे तो लगता नहीं उनकी पत्नी बीमार है, वो इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। इसलिए सरकार से हम कई मांगे करते, सरकार ने कुछ मांगों की बात भी की है, लेकिन वो भी धरातल पे तो नहीं आई कि हम इनको इतना मुआवजा दे रहे हैं। मैं ये सरकार से मांग करता हूं प्राथमिकता के तौर पर कि सबसे पहले अगर सरकार वास्तविकता में इनके साथ खड़ी है, केंद्र की भी और यहाँ की प्रदेश की भी। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं तो सहारनपुर से आता हूं, मैं अपनी पार्टी का अकेला आदमी जिसको सारे देश में घूम घूम कर लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैंने बीच में आने का प्रयास किया तो ये नहीं थे यहाँ। फिर मेरी इनके फोन पे बात होगी, हमने कहा कि एक समय बना के हम लोग आएंगे, चुपचाप आपकी पूरी लड़ाई की जानकारी करके इसको लड़ेंगे। लीगल की तरफ से हमारे लोग इसको लड़ेंगे, इस केस को पूरे, कि उससे फांसी से भी कोई कठोर सजा हो तो हम लीगल के जरिए साबित करके उसको सजा दिलाएं। लेकिन प्राथमिकता के तौर पर सरकार को ये करना चाहिए कि परिवार सुरक्षित रहेगा और न्याय के लिए इनके साथ खड़े हैं, तो इनको एक घर जो है सरकार को देना चाहिए, जिस घर में ये कम से कम ऐसी छत तो हो जिसके अंदर ये चैन से पड़ के सो जाएं, और एक सुरक्षा का माहौल। दिल्ली पुलिस को चाहिए था कि इनको सुरक्षा का माहौल देती,
लेकिन मुझे तो नहीं लगता इनकी सुरक्षा में, आपकी सुरक्षा में कोई है, कोई आदमी? नहीं सर, कोई नहीं है, 2 दिन से तो कोई नहीं है। इतने हीनियस क्राइम के जो परिवार के लोग हैं जिनके साथ अपराध हुआ, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, पुलिस की है। हम तो कर लेंगे भीम आर्मी के लोग, लेकिन पुलिस को करनी चाहिए थी ना। 2 दिन में ही खत्म हो गया नाटक, 6 दिन में ही नाटक खत्म। उसके बाद आज तक पुलिस को नहीं सोची कि वो अपराधी अपनी जान बचाने के लिए, अभी ये भी जानकारी में पुख्ता नहीं है कि उसने पहले भी एक हत्या की है। उसने नाबालिग रहते एक व्यक्ति को गोली मारी थी, वो जेल में रह के आया, वो आदी है अपराध का। आज यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, लेकिन ऐसे अपराधियों पे कार्रवाई करने के बजाय ऐसे अपराधियों का थानों में स्वागत होता है दिल्ली में। और अपराधियों के पक्ष में आप देखो कितने भी, पिछले कई सालों का ट्रेंड है, अपराधियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, यात्रा निकल रही है। ऐसे गुंडों को जब तक सख्त सजा नहीं होगी, चाहे वो फांसी हो या उससे भी बड़ी, मेरी लड़ाई उनके परिवार से नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि उनको ऐसी सजा मिले कि कोई परिवार दोबारा किसी परिवार में ऐसा बदमाश, ऐसा गुनहगार जन्म ना ले। ऐसी सजा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन इस परिवार का क्या होगा? इनकी एक बच्ची, एक बेटा है, वो 12 साल का है, बेटी इन्होंने पाली। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने अपना पेट काट काट के इसको पढ़ाया। गरीब के पास क्या है शिक्षा के अलावा? उनको उम्मीद थी कि ये पढ़ लिख के वो भी वकील बनना चाहती थी, प्रदेश में देश में अपना योगदान देना चाहती थी, इस परिवार को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती, अपने पिता की आवाज बनना चाहती थी। आज इनके हाथ में क्या आया? तो सरकार का जो मुआवजा सरकार ने ऐलान किया है, क्या वो मुआवजा कब मिलेगा? क्या वो कागजों में रह जाएगा? क्या ये परिवार गुमनामी के अंधेरे में चल जाए? क्या इसको भूल जाएंगे लोग? तो मेरी ये मांग है, सबसे पहले इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो और इसको इस माहौल से निकाला जाए। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमने सबको आवास दी है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का कच्ची कॉलोनी पक्की हो गई। कौन सी कॉलोनी पक्की होगी? जरा हमें भी दिखा दो। हमारा परिवार तो यहाँ कहाँ रह रहा है? ये जानवर भी नहीं रहते इस बाड़े में जहाँ रह रहा है वो। सर लगता है ऊपर, सर नाला ही है, सर लगता है ऊपर छत पे, और वो तप रही है, वो छत नहीं है, एक वो टीन डली हुई है, वो तप रही है। उसकी माँ के हालात देखो क्या है, पीने को साफ पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं। कैसे मिलेगा न्याय? कैसे लड़ेंगे? तो सरकारों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में ताकत है। ये परिवार खड़ा कैसे रहेगा? बेलदारी का काम करते हैं, मालिक नहीं देगा रोजगार। जब पता लग जाएगा भाई इसके साथ ना अपराध हो गया है, लोग इसके आसपास घूमेंगे, तो सरकार इसको एक सरकारी नौकरी इस परिवार को दे, चाहे इनकी पत्नी को दे, चाहे इन्हें दे, जिससे परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो। न्याय देना है तो न्याय की आवाज को, न्याय के चरित्र को मजबूत करना पड़ेगा ना। ये होगा न्याय कि ये अपने पैरों पर खड़े हो, अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए लड़े, जैसे निर्भया की मां लड़ी, जैसे हाथरस का परिवार लड़ा, ये भी लड़े। और ये जाए, एक मिनट, इनको सरकार की तरफ से जो इनके पास ताकत है, सरकार इनको एक सरकारी नौकरी दे, इनको एक डीडीए का आवास दे। सबके लिए है ना आवास? जब गरीबों को नहीं मिलेगा, जो जरूरतमंद है उनको नहीं मिलेगा, जो लाभार्थी असली लाभार्थी उनको नहीं मिलेगा, तो ये किसके लिए? ठेकेदारों के लिए आवास? तो इनको एक आवास दें। अगर वो ऐसा नहीं करते, दुख इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री भी यही रहते हैं, गृह मंत्री भी रहते हैं, उनके बड़े बड़े नेता भी यही रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यही रहते हैं, लेकिन एक बार उनको इस परिवार की सुध लेने की नहीं लगी। मुख्यमंत्री जी को समय नहीं लगा। अब मैं आ गया हूं तो कहीं और लोग आएंगे, आके इस परिवार के आंसू पूछने की बात की। यही होता है दिल्ली में, चाहे वो नागल का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो। जब मैं आ जाता हूं फिर सब लोग आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा संगठन यहाँ काम करता है, हिमांशु जी, रविंद्र भाटी जी, हमारे महेश पवार, नरेंद्र, बिकुराम जैन साहब, ये हमारे लोग हर मामले को लड़ते हैं। मैं तो आके चला जाऊंगा, लेकिन इस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा ये तय करेंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं, लीगल साल के हमारे जो इंचार्ज हैं MS आर्या जी, वो इस केस को लड़ेंगे और हम उसको फांसी से भी सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी जो हमारी मांग है उसको भी हम एनालिसिस करेंगे, उस पर हो रहा है नहीं हो रहा है काम। हम एविडेंस के साथ टेम्परिंग ना हो, इसलिए उसकी बेल को भी अपोज करने के लिए खड़े होंगे, और उसके जो सहयोगी साथी जिन्होंने इसमें उसका हाथ बटाया, हम प्रयास करेंगे कि इसकी जांच हो, उसको रिमांड पे लेके इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे कि उसके आरोपी साथी ना बचे। हम प्रयास करेंगे ये व्यक्ति अपने ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा रहे। इसलिए हम मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे कि वो इनको एक सरकारी आवास और एक सरकारी नौकरी दें, और इस परिवार के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करे दिल्ली पुलिस। तो इसके लिए हम जल्द मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, और यहाँ के जो और नेता हैं, केंद्र के मंत्री, उनके आवासों का भी घेराव करेंगे। हम अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिनका पॉलिटिकल टूरिज्म होना था उनका हो गया है, और हमने हर केस में ऐसा ही देखा। आपको याद है हाथरस के मामले में कौन गया? 1 महीने के बाद कभी किसी ने नहीं पूछा। जब मैं 1 साल बाद उनके परिवार के पास गया तो मैंने देखा 1-1 फुट के गड्ढे और कूड़ा चढ़ा दिया उनके मकान तक। एक रात रुक के मैंने और हिमांशु जी ने वो हटवाया। हम लगातार लड़ते रहते हैं, और हमारा एक काम, हम अपने काम को करते रहेंगे और हम अपनी ड्यूटी को अदा करेंगे, और हम इनके साथ खड़े हैं कानून की लड़ाई लड़ने में भी, इनकी रक्षा सुरक्षा के लिए भी, और इनको वास्तविकता में अधिकार मिलने चाहिए बुनियादी, चाहे वो आवास हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे इस परिवार सुरक्षा, उसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे। सड़क पे ही हमारी जिम्मेदारी। चंद्रशेखर, क्या सरकार की सिर्फ घोषणाएं करने के लिए रह गई है? दिल्ली सरकार ने घोषणा की 10 लाख रुपए की, लेकिन धरातल पर अभी वो लाभार्थी नहीं हुए हैं।
देखो, मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि ये परिवार किस दयनीय स्थिति में है। तो इस परिवार की के आंसू पूछने चाहिए, तो वो तो नहीं हुआ। घोषणा की है, घोषणा कब मिलेगी जानो। मैं आज अब आ गया हूं ना, तो अब वो जल्दबाजी करके दिखाएंगे हम बहुत ही तेजी हैं। देखो, इनके वोट लेने के लिए सब लोग आ जाएंगे। एक सेकंड, इनके वोट लेने सब लोग आ जाएंगे, लेकिन इनकी न्याय लड़ने के लिए इनको पता है कि इनकी लड़ाई लड़ने के लिए, इनके साथ खड़े रहने के लिए चंद्रशेखर आजाद आएगा। ये भी इस बात को जानते हैं और सरकार भी इस बात को जानती है। अब मैं आ गया हूं लड़ने, तो अब सरकार अपनी बात को आगे बढ़ाएगी, लेकिन हम छीन के लेंगे। हमें पता है सरकार देगी नहीं आसान, हम छीन के लेंगे। अब बताओो क्या करें। चंद्रशेखर, आपने पीड़िता के परिवार को क्या कुछ आश्वासन दिया? मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि वो अपने आप को अकेला ना समझे। ये जिस क्षेत्र से हैं वहां भी इनके परिवार के पास हमारी टीम गई है। इनसे आप पूछ लिये, बता देंगे। इनके घर पे भी हमारी टीम गई है। हमने जब बीच में इधर डिस्टर्ब हुए तो हमने इनको खोजा भी। हम लगातार इनके टच में हैं और मैंने इन्हें आश्वासन दिया कि जो मांग है इनकी, सिर्फ इनकी एक ही मांग है, इनकी कोई मांग नहीं, इनको कोई लालच नहीं है कि उसको फांसी की सजा हो। और हमारी ये मांग है कि फांसी की सजा तो हो, उसके साथ साथ ये परिवार भी अपने पैरों पे खड़ा, क्योंकि एट द लास्ट न्याय की लड़ाई लड़नी है ना। न्याय तो एक दिन में नहीं मिलेगा, उसके लिए समय लगेगा, न्यायिक प्रक्रिया में समय लगेगा। तो इसलिए हमने और मांगे, ये समाज की तरफ से, हमारी तरफ से है। बाकी परिवार की एक मांग है कि उसको फांसी की सजा हो। उन्होंने एक बच्ची थी, पेट काट के पाली बड़ी की, आज वो इस दुनिया में नहीं है। इनके सपने खत्म।